नमस्कार। आइए बात करता हूं कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली और इसके फर्स्ट पर्व, सेकंड पर्व, थर्ड पर्व तीनों के तीनों ही प्रभावित हैं। यानी जब इस प्रकार की स्क्रैचेज रेखाएं हो जाएं तो आप अपने धन के संग्रह से संतुष्ट नहीं हैं। आप अपने व्यवहार में इस समय जिस स्थान पर हैं वहां अपने आप को सही महसूस नहीं करते हैं। आप जो आर्थिक उपक्रम, जो आर्थिक स्थितियां आपको मिल रही हैं, आप उसके द्वारा अपने आप को संतुष्ट नहीं हैं। व्यावहारिक, मानसिक, आर्थिक तीनों के तीनों पर्व यहाँ प्रभावित हैं। तो यहाँ कुल मिलाकर के अपने आप से, खास तौर से बुद्धि के द्वारा धन के संग्रह को लेकर के संतुष्ट न होने के पूरे संकेत हाथ में हैं। यहाँ पर बात करता हूँ मैं आपकी सूर्य की उंगली के लिए। प्रथम मानसिक पर्व, थोड़ा सा आवेश से बचें, क्रोध से बचें, जल्दबाजी से बचें। सेकंड व्यवहारिक पर्व, अपने साथ संबंध के लोगों के साथ में किसी भी प्रकार से भाषा शैली पर नियंत्रण रखना होगा। क्रोध में आकर के किसी गलत डिसीजंस ना हो जाए, या आप अपनी तरक्की जिस क्षेत्र में जा रहे हैं वहाँ पर खुद कोई गलत निर्णय से कहीं किसी प्रकार का नुकसान ना कर लें। इस प्रकार की यहाँ पर उंगलियों पर ये चिन्ह है। यहाँ पर बात करता हूँ मैं आपके पर्व की, जिसको बोलते हैं यहाँ पर मानसिक पर्व भी क्रॉस का नहीं, थर्ड सेकंड पर्व भी और थर्ड पर्व भी। यानी कुल मिलाकर फर्स्ट पर्व जब इस तरह का कट हो जाता है तो थोड़ा व्यक्ति को एक्सीडेंट से बचना चाहिए, या अगर पूरी उम्र ऐसा चिन्ह रहता है तो व्यक्ति के जीवन में कई एक्सीडेंट हो जाते हैं। साथ ही साथ आपका जो व्यवहारिक पर्व है उसके ऊपर जब इस प्रकार की कट की रेखाएं हों तो व्यक्ति को दूसरे को धन देने से बचना चाहिए, वरना व्यक्ति का धन लौट करके नहीं आता है। साथ ही साथ वर्तमान में आर्थिक स्थिति से आप संतुष्ट नहीं हैं। अब बात करते हैं आपके यहाँ पर पर्व की, जिसको बोलते हैं बृहस्पति की उंगली। बृहस्पति की उंगली पर यदि मैं देखता हूँ तो सेकंड और थर्ड पर और मानसिक पर भी थोड़ा सा प्रभावित। यानी कुल मिलाकर पत्नी के साथ संबंधों में आपको व्यवहारिकता लानी होगी, किसी प्रकार का तनाव न लाएं। साथ ही साथ यहाँ पर बच्चों के प्रति भी उसी तरह का रवैया रखें, किसी प्रकार का तनाव न लाएं। साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर ईश्वर की प्रति पूजा के आपको थोड़ा सा लगना होगा, क्योंकि आस्था के नाम पर आप कुछ थोड़ा सा पीछे को रह जाते हैं। यहाँ पर बात करता हूँ मैं आपके बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व, जहाँ पर बुध पर्व की बात होती है तो वो बुध पर्व यहाँ अपने आप में थोड़ा सा इस प्रकार की रेखाओं से कटता है। यानी कि धन के आगमन तो आप नित्य रूप से लाते रहते हैं। मंगल पर से भी रेखा अच्छी आ रही है, संघर्ष करते रहते हैं धन के लिए, इसमें कोई शक नहीं है। परंतु जो धन की स्थितियां हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत नज़र नहीं आती। अब बात करता हूं मैं आपके यहाँ पर सूर्य के पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व यश के लिए, मान सम्मान के लिए यहाँ पर बहुत मजबूत खड़ी हुई रेखा है। इतनी खड़ी रेखा ऊपर तक पहुँच जाए व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत, व्यक्ति कई बार जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त कर जाता है। आप यदि चाहते तो राज्य सरकार की नौकरी भी प्राप्त कर सकते थे। तो ये वो संकेत है जो दूर देश से जुड़ करके, दूर प्रांतों से जुड़ करके धन लाभ दिलाने का संकेत। साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर काफ़ी भागदौड़, स्थान परिवर्तन को दिखलाने वाला ये सूर्य का पर्व है। यहाँ पर मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपके शनि पर्व के बारे में। शनि का पर्व यानी कि धन का पर्व, और यहाँ पर ये इस तरीके से रेखा जाकर आगे डाउन होकर के ये मंगल पर्व तक के अंदर प्रवेश कर जाती है। यानी बुध पर्व से ये रेखा निकले और बृहस्पति पर्व के लिए जाए, यानी कि धन का आगमन प्राप्त करने के लिए दूर स्थानों से जुड़ जाए। भाग्य रेखा से इस तरह से निकल करके सर्व सूर्य रेखाओं से संबंध बन रहा है। बुद्धि रेखा से निकल करके यहाँ कुल मिलाकर भाग्य रेखाएं ठीक ठाक हैं। आपको जो भाग दौड़ ज़्यादा करवाएंगी, स्थान परिवर्तन ज़्यादा कराएंगी, इस तरह की स्थिति है। लेकिन कुल मिलाकर भाग्य आपका बनेगा। देखने में तो आपको ऐसा लगेगा जैसे यहाँ पूरा एक भाग्य पर्व के नीचे नक्षत्र बन गया है। नक्षत्र तो नहीं है, ये अलग अलग रेखाओं का अलग अलग रूप से फल है। जब ये बुध रेखा यहाँ से निकल करके और मंगल के साथ संबंध बनाए तो पत्नी के साथ संबंधों के लिए ये भी, यह कभी कभी व्यक्ति सोचता है अपने मन में कि मेरी पत्नी मेरे इस हिसाब से इस तरीके से अनुकूल नहीं थी। यहाँ पर देखिएगा आपकी ये बृहस्पति पर्व पर रेखा है। यहाँ भी कोई ब्रैकेट्स भी बनाती हैं। मकान अपना घर का बना पाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। संसाधन भी ले पाएंगे, जो जीवन के उपक्रम में होते हैं वो भी ले पाएंगे। तो ये इस तरह का पर्वत यहाँ पर कुल मिलाकर इसको
पॉजिटिव नेगेटिव का मिश्रण फल है, यानी कि बहुत ऊंचे स्तर की लग्जरियस जीवन नहीं तो किसी भी प्रकार से बहुत डाउन नहीं। आपके जीवन की आवश्यकताएं आप निश्चित रूप से पूरी कर चुके होंगे और करेंगे भी। देखिएगा आपकी बुद्धि रेखा के बारे में, यहां पर हृदय रेखा ही बुद्धि रेखा का स्वरूप कर गई है। ये बहुत सोचने वाली बात है। कितने हजारों लाखों करोड़ों आप हाथ देखें और आपको ये रेखा नहीं मिलेगी, क्योंकि इसका कारण है यहां पर ईश्वर ने आपकी बुद्धि रेखा को ही हृदय रेखा में परिवर्तित कर दिया है। यानी कि अगर हृदय रेखा बुद्धि रेखा के अंदर परिवर्तित हो जाए तो इसके फल निम्न प्रकार से हो जाते हैं। व्यक्ति बहुत जल्दी अपने दिमाग की बातों को हृदय पर ले लेता है, नंबर एक बात, यानी जो मस्तिष्क में बात है उसको बहुत जल्दी किसी की बात को अपने ऊपर ले जाता है, एक तो ये होता है। दूसरा, हृदय रेखा का मंगल रेखा के साथ मिलना, व्यक्ति डिसिप्लिन, बिल्कुल उसको ये चाहिए कि मुझको मेरे अनुसार सबके सब लोग काम करें, घर के अंदर कोई मेरे से हट करके बिल्कुल बात ना करे। दूसरी बात, मन से किसी को कुछ भी दिखलाई पड़ता हो लेकिन परिवार के लोगों के लिए ऐसा व्यक्ति जान दे देता है। यानी बहुत ज्यादा ये इस तरह की जो हृदय पर बुद्धि रेखा का प्रभाव हो जाए तो जो बात व्यक्ति के बुद्धि में है वही हृदय के अंदर है। दो मुखी व्यक्ति बात नहीं करता, एक तरह की ही बात करता है और जो बात सामने करता है वही उसके मन के अंदर भी होती है। तो ये इस प्रकार से बहुत कम मिलेगी। तो यहाँ पर आपकी हृदय रेखा ही आपकी बुद्धि रेखा है और हृदय रेखा क्योंकि बृहस्पति के मंगल के ज्यादा पहुंच गई है तो पत्नी से कटाक्ष तो निश्चित रूप से होंगे ही होंगे। आइए बात करता हूं आपके मंगल पर्व के बारे में। तो बुद्धि रेखा मैंने आपकी हृदय रेखा के साथ बोली, ये मंगल रेखा पर्वत है, इस पर बड़े बड़े एक्स के चिन्ह हैं, यानी कुल मिलाकर मेहनत ज्यादा और फल कम मिलने वाली स्थिति। मेहनत की कमी कुछ नहीं है, यहाँ से निकल करके बुध पर्वत तक रेखाएं जा रही हैं, यानी व्यक्ति मेहनत पूरी तरीके से करता है, इसमें कोई भी शक नहीं है। अब देखिए मंगल द्वितीय पर्व, यहाँ पर मंगल द्वितीय पर्व का संबंध भी कहीं ना कहीं से निकल करके सूर्य रेखाओं के साथ है। व्यक्ति मेहनत करता है। कितनी बार ऐसा भी देखने में आता है कि जब मंगल पर्व से रेखा निकलकर इस तरह सूर्य पर्व से संबंध बनाती है, व्यक्ति कोर्ट कचहरी के द्वारा भी जीत दर्ज कर लेता है। कभी कभी कोर्ट कचहरी के काम भी करता है और कभी कभी कोर्ट कचहरी के ज्यादा चक्कर भी काटता है। तो कुल मिलाकर के दूर स्थानों से मेहनत के साथ हिम्मत के साथ बढ़ने वाले व्यक्ति आप हैं। यहाँ पर आप एक ये रेखा देखेंगे जो चंद्र पर्वत से संबंध बना रही है। यहाँ चंद्र पर्वत से जाके इसका संबंध शनि पर्व के साथ हुआ। आपके जीवन के अंदर दूर स्थान, बार बार परिवर्तन, ये तो निश्चित रूप से होते रहेंगे, इसको बताने वाली ये रेखा है। यहाँ पर निचले चंद्र पर्वत की बात करता हूँ, यहाँ से भी एक आध रेखा मिलकर के भाग्य रेखा में मिली, यानी यहाँ भी इस बात का संकेत पूरा तरीके से मिला कि दूर स्थानों से जुड़ना तो आपके जीवन का, यानी छोटी बड़ी यात्राएं, दूर स्थानों से जुड़ना, ये सब आपके जीवन में होता रहेगा। महाबुद्धि रेखा भी हृदय रेखा में सम्मिलित होकर जब पूरे हाथ को पार जाती है तो आपके पास जीवन में ऐसा मौका भी आएगा तो आप विदेश भी जा सकते हैं। तो ये सब रेखाएं मैंने आपकी इस तरीके से यहाँ पे बोली हैं। अब बताता हूँ आपकी भाग्य रेखा एक और। ये भाग्य रेखा आपके पास थी, इस भाग्य रेखा ने आपके जीवन में यहाँ जाकर 35 पर आपको छोड़ दिया। नीचे से एक भाग्य रेखा का और उदय हुआ और ये दूर स्थानों से जुड़ करके एक और रेखा का परिवर्तन हुआ। यानी 2, 3, 4 तरीके से जब इस तरह से भाग्य रेखाएं कहीं इन्वॉल्वमेंट करने लगे तो व्यक्ति के जीवन के अंदर स्थान परिवर्तन होते हैं, दूर स्थानों से जुड़ता है, बार बार नौकरियों में परिवर्तन होते हैं, उस तरह के संकेत यहाँ पर दिखलाई पड़ते हैं। यहाँ पर ये आपके पास वो बुद्धि रेखा है जिसको कह देते हैं व्यापारिक बुद्धि रेखा, और इसमें से एक शाखा निकल करके सूर्य पर्वत का संबंध भी है। यदि जीवन में कोई व्यापार से संबंधित काम करना पड़ जाए तो उसमें एक्सपोर्ट इन्वॉल्वमेंट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का या कुल मिलाकर दूर स्थानों तक सप्लाई करने का संबंध बनाएंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। कई बार ये रेखा ही भाग्य रेखा के रूप में परिवर्तित मानी जाती है, यानी कि आपके जीवन के अंदर बार बार ये इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं से निकल के आया सूर्य पर्वत का स्थान परिवर्तन के साथ। यानी यदि आप राज्य सरकार की नौकरी करना चाहते तो भी मिल जाती, नहीं है तो कोई बात नहीं है, दूर प्रांतों से जुड़ करके आप अपने भाग्य परिवर्तित करते रहेंगे। इस तरीके से इन रेखाओं को आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर बात करते हैं शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व से निकल कर भी एक मजबूत रेखा निकलती है और उसका संबंध भी आपके दूसरे पर्वत से जाकर के बनता है।
यहाँ शुक्र पर्व से रेखा निकली और सीधे जाकर चंद्र पर्वत के साथ संबंध। व्यक्ति को ससुराल से कभी कभी ऐसे व्यक्तियों को ससुराल से धन मिल जाता है, साथ ही साथ पत्नी के साथ बहुत पत्नी का सपोर्ट मिलता है और कुल मिलाकर यानी जॉब वाली हो सकती है और साथ ही साथ यहाँ संतान से सुख साधन अच्छे प्राप्त होंगे। तो ये सब संकेत इस तरीके से अभी मजबूत स्थितियों में बन रहे हैं धीरे धीरे। थोड़ा सा शुक्र पर्वत यहाँ पर अभी पीछे की तरफ एक्स और नक्षत्र जैसे चिन्ह भी लेकर के मौजूद है, तो अभी संसाधनों के लिए आपका संघर्ष वर्तमान में बना हुआ है। चलिए, ये मंगल पर ये शुक्र पर्व की रेखा और ये मंगल रेखा, यानी कुल मिलाकर यहाँ जहाँ संसाधनों के लिए संघर्ष है तो वहाँ मंगल रेखा थोड़ा सा कवच का काम भी कर रही है। अब बात करता हूँ आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि ये आयु रेखा के बारे में, और ये आयु रेखा यहाँ इस तरीके से गई और यहाँ पर ये दो मुखी होगी लास्ट में, यानी जीवन का बुढ़ापा सुरक्षित, और एक रेखा और थोड़ा सा पितृत्व स्थान से निकल रही है, यानी पैतृक संपत्ति का मिलने का भी योग, परिवार वालों का सहयोग भी आपके साथ। तो ये इस प्रकार से रेखा और एज आपकी 77 के आसपास। तो ये पूरे हाथ का मैंने आपका प्रारूप पढ़ा और इसके बाद आपके सवाल हैं। कैरियर के बारे में आपने पूछा है और हम अभी चेंज करना चाहते हैं, जॉब है उसमें, तो जॉब के अंदर जहां आप चेंज करने की बात करते हैं तो वहां चलते हैं आपके 44 पर, जहां आपकी ये रेखा बुद्धि हृदय रेखा और बुद्धि रेखा दोनों पहुंच रही है। यहाँ जहाँ इस जगह पर जाकर आपके जीवन का 44 ईयर्स है। बिल्कुल कोई ऐसी विशेष बात नहीं है कि आप अगर जॉब चेंज करना चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं। अभी भाग्य आपके साथ में है और आपको अच्छी तरीके से देख लेना, उसमें आपको बढ़ने के मौके भी मिलेंगे और आप जॉब यदि चेंज करना चाहेंगे तो आपको अभी हाथ की रेखाएं साथ दे रही हैं और आप कर जाएंगे बिल्कुल, और वहाँ पे आपको सफलता भी प्राप्त हो जाएगी। स्वास्थ्य के बारे में आपने मुझसे पूछा। जब बुद्धि रेखा पर हृदय रेखा वार करती है तो व्यक्ति बहुत डिसिप्लिन वाला होता है, आवेश में आ सकता है, क्रोध में आ सकता है, तो उस पर आपको थोड़ा नियंत्रण रखना है। जहाँ तक स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में आप पूछते हैं तो अभी तो यहाँ ऐसा कोई संकेत नहीं है कि मैं आपको किसी प्रकार से 5 साल तक मुझे नहीं लगता कि कोई आपको विशेष बीमारी परेशान करने वाली है। ओल्ड एज कैसा रहेगा आपने पूछा बुढ़ापे के लिए। उसके लिए यदि हम आप देखता हूँ तो यहाँ पर आपकी ओल्ड एज के लिए अभी यहाँ पर ऐसी कोई भी रेखा नहीं है जिसके हिसाब से मैं ये कह सकूँ बुढ़ापा सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल विमुखी आपकी आयु रेखा भी बनी है, बुढ़ापा सुरक्षित होगा। और किसी प्रकार से जब मैं बुढ़ापा सुरक्षित की बात करता हूँ तो उसको मैं लगभग आपके यहाँ पर हाथ में 75 वर्ष से और 80 वर्ष के लिए बोल रहा हूँ। उससे पहले जीवन में आप जो है लगभग 72-73 वर्ष से 80 वर्ष तक बिल्कुल सुरक्षित है और इसके बाद अच्छा बुढ़ापा है आपका। और पीछे वाले जीवन में थोड़ा सा संघर्ष है, यानी कि अभी हो सकता है कि जॉबों में इसके बाद भी एक आध बार परिवर्तन करना पड़ जाए। तो कुल मिलाकर के आप जो है बिल्कुल आपका बुढ़ापा ठीक रहेगा, उसकी आपको ज़्यादा चिंता मत करिए। भाग्य पर्वत पर वी का ट्रायंगल है, वो भी आपके अनुकूल रहने वाला है। तो ये मैंने आपकी सारी हाथ की रेखाओं पर्वतों के साथ साथ आपके सवालों के जवाब भी दिए। अब मैं निश्चित रूप से आपको बताना चाहूँगा कि एक तो आपको जल्दबाजी, क्रोध, आवेश पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति दिमाग की बात मन पर ले लेता है, तो उस पर आपको थोड़ा सा नियंत्रण रखना चाहिए। इसके लिए अगर आप चाहें तो एक बेहतरीन सा पन्ना इस उंगली में धारण कर सकते हैं। यहाँ एक बेहतरीन सा पन्ना धारण कर सकते हैं और आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आप मुझसे लेकर मैं आपके स्थान तक पहुँचा सकता हूँ। साथ ही साथ संकट नाशन गणेश स्रोत का पाठ करिए, संकट नाशन गणेश स्रोत, और साथ में पढ़िए रुद्राष्टकम। भगवान शिव का स्रोत होता है रुद्राष्टकम, उसको, और गणेश जी का संकट नाशन स्रोत। तो ये दोनों का दोनों पढ़िएगा और पन्ना पहन लीजिएगा और ज़्यादा डिसीजन पर बिल्कुल केंद्रित रहेगा आपका डिसीजन, और सही तरीके से आप डिसीजन लेकर जीवन में तरक्की प्राप्त करेंगे। नमस्कार।